हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और ये हमारे यूनिट 3 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लास्ट चैप्टर है। तो सेल साइकिल एंड डिवीजन, जैसे हम सभी को पता है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन द लार्जेस्ट, वो स्टार्ट होता है, अपनी लाइफ स्टार्ट करता है ना। उसकी जो लाइफ है वो कैसे बनते हैं, एक सिंगल सेल से। और ये सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक जो है सेल्स के इन नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी सेल्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू टू, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। और क्या बनते हैं, जो ये नई जो फॉर्म्ड होती है डॉटर सेल्स कैन देम सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, ग्रो करती है, डिवाइड करती है और गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फाउंड बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंट सेल एंड इट्स प्रोजेनी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलो अ सिंगल सेल टू परफॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। क्लियर है ये बात आपको? तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन द लार्जेस्ट, स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ किससे, सिंगल सेल से। सिंगल सेल से मतलब जाइगोट से टू एंड डाइप्लॉइड जाइगोट से, क्योंकि पेरेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनका एक सेट होता है क्रोमोसोम का, है ना, मेल के 46 एंड फीमेल के 46, फिर देन गैमेटोजेनेसिस होते हैं, मतलब स्पर्म और ओवा बनते हैं उनके अंदर, फिर सिंथेसिस होती है हमारे पास, इसकी बाय क्या होती है, क्या होता है, फिर उसके बाद म्योसिस होती है और हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हो जाते हैं 23 और 23 फीमेल में, 23 मेल में। तो देन वो फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जाइगोट जो बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं तो एक बॉडी बना देते हैं, बॉडी डायप्लॉइड जो होती है ना। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्स के। ग्रोथ में क्या होता है, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स है इन नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात क्या बताया मैंने आपको कि साइकिल्स ऑफ ग्रोथ और डिवीज़न जो है अलो करते हैं एक सिंगल सेल को कि वो एक स्ट्रक्चर बनाए, कंसिस्टिंग जो स्ट्रक्चर बनाए जो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। ओके, अभी कुछ और बातें बताती हूँ, जैसे इकोलाई जब डिवाइड करता है तो वो 20 मिनट में मतलब डिवाइड करके 1 से 2 सेल बनाता है। ह्यूमन जो सेल है वो 24 आवर्स में 1 से 2 सेल बनाता है डिवाइड करके। ईस्ट 90 मिनट में। ऐसे ही हमारी RBC रेड ब्लड सेल जो है 120 डेज लेते हैं, 120 डेज सर्वाइव करते हैं और रिप्लेस होते हैं। और स्टमक इनर लाइनिंग जो है स्टमक की 3 से 4 डेज वीक में 3 से 4 डेज में करती है। ओके, तो यहाँ पे अभी ओवरव्यू है, उसके बाद फर्स्ट मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द सेल साइकिल। तो इससे पहले कि इस चैप्टर के कितने मेन जो है टॉपिक्स हैं, 5 मेन टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, सेल साइकिल। हैपन्स इन अ सेल साइकिल। सेल साइकिल में होता क्या है, सेल साइकिल में सेल ग्रो करता है, DNA रेप्लिकेट करता है मतलब डुप्लीकेट करता है, ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है मटेरियल का डॉटर सेल्स में, है ना, कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती हैं। ऑल द इवेंट्स जो all the events that take place to divide a cell into 2 daughter cells, and that 2 in a proper sequence or coordinated way constitute cell cycle। समझ आ गई आपको कि जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जब एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स बनाता है एक प्रॉपर सीक्वेंस में और कोऑर्डिनेटेड वे को, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। और दीज ऑल इवेंट्स आर रेगुलेटेड और जेनेटिकली कंट्रोल। ये जो इवेंट्स होते हैं रेगुलेटेड और जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं किसके द्वारा, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस के द्वारा। ओके, समझ आ गई। तो ये 10th मेन टॉपिक, 10th जो है हमारा चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का फर्स्ट मेन टॉपिक है। उसके आगे हमने सब टॉपिक अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।